कौन से भाग्य जागते हैं? किस चीज़ के भाग्य जागते हैं? भाग्य जागने के लिए क्या चाहिए मनुष्य को? धन, दौलत, पदार्थ क्या चाहिए? भाग्य जागने के लिए मनुष्य को भगवान चाहिए। भगवान से भाग्य जुड़े हुए हैं। तेरी तकदीर तेरी मुट्ठी में है जब भगवान तेरे साथ है। भगवान साथ में है तो तकदीर तेरी तेरे पास है, नहीं तो तेरा भाग्य भी पराया हो जाता है। जब तू क्रोध करता है, जब तू मन चलाता है तो अपने भाग्य के ऊपर, अपनी रेखाओं के ऊपर तू वो एसिड डाल देता है। अपने भाग्य को तू पीठ दे देता है। जब तू गुस्सा करता है, जब तू अंदर में विकार सोचता है, जब तू किसी को पराया देखता है, जब तू कोई अप्राप्त चीज़ जानता है, ये चीज़ चाहिए मुझे, चाहिए में ही तेरे भाग्य को पीठ आ जाती है। चाहिए मत सोचो, चाहिए मत सोचो। जो भगवान देता है उसमें रज़ा में राज़ी रहना, ये भाग्य की निशानी है। सच्ची नींद करते हो, सच्ची तंदुरुस्ती है, अढ़ाई सुख संसार में है। अढ़ाई सुख संसार में है, एक सच्ची नींद, एक सच्ची तंदुरुस्ती, एक तेरा आधा सुख, जिसमें सब सारी बातें आ जाती है। फिर उसमें वे अढ़ाई सुख जिसको मिले वे भाग्यशाली है ना। कन संसार की तू कितनी भी कचर पटी खनी जमा कर तो तू भाग्यशाली हुआ क्या? सोने का पलंग तो मिला पर सच्ची नींद तो नहीं मिली। सच्ची नींद तो नहीं मिली। बड़े बड़े बंगले तो मिले पर सच्ची शांति तो नहीं मिली ना। झूपड़ी में रह के कोई मन की शांति को प्राप्त करता है और कोई महलों में रह के अशांत दे होता है, तो वे किस में भाग्य हुआ? भाग्य किस में हुआ? भाग्य की भी डेफिनेशन समझो, फिर भाग्य को तू भी इनवाइट कर कि तू मेरे पास आ। नहीं तो आता तो है भाग्य पर तू पहचानता कहाँ है। जैसे कोई है तेरा पर तू उसको भूल चुका है, ऐसे भाग्य तो है तेरा पर तू ही उसको भूल गया है। दुनिया की संसार की इतनी गर्दिश में, इतने अहंकार में, इतने ईगो में तू अपने नसीब को भूल चुका है। भूलो मत, मत भूलो। नसीब तेरा तेरे साथ है जब परमात्मा तेरे पास है। घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए। मैं आखा तो जीवा, नहीं तो मैं मर जावा। मेरा वे मर जाना भी सही है जे मैं परमात्मा को वे अंदर नस नस में न बिठा सका। तो बिठाओ अपने भगवान को, अपने भीतर बिठाओ, बाहर भी बिठाओ, दाएं भी है बाएं भी है, जड़ चेतन में है। मैं रोज़ आपको सुनाता हूँ कि जो जड़ है उसमें भी परमात्मा ही है। कौन सा दूसरा है? जड़ चीज़ अगर सुखदाई है तो वे सुख तेरा, वे आनंद तेरा परमात्मा ही है ना। मटेरियल कुछ भी है पर उसमें सुख तो आता है ना। ये लोहे का है या सोने का है या चांदी का है, इसका तो सुख है आवाज़ फेंकना, वो आवाज़ तो आता है ना। इसका सुख क्या है, उसका सुख क्या है? वो सुख तो मिलता है ना। फिर तुम वो सुख में परमात्मा देखो तो तेरे सुख भी तेरे पास बराबर रहेंगे। नहीं तो तेरे सुख भी रूठ जाते हैं जे तू सुखों से भी किटकिट करता है। जिससे तू किटकिट करता है तो वह मनुष्य तेरे से रूठता है या नहीं रूठता है? रूठता है ना। तो सुख आते हैं तो उससे किटकिट करता है। इतना क्यों आया, उतना क्यों नहीं आया? इतना आना चाहिए था, उतना क्यों नहीं आया? उसके पास आया तो मेरे पास क्यों नहीं आया? मेरे पास आया तो उसके पास क्यों गया? ये क्या है? ये सुखों से तू किटकिट करता है तो सुख भी तेरे से भाग जाते हैं। जैसे तू किसी से किटकिट करता है तो कोई तेरे से भाग जाता है, ऐसे ही तू भी सुखों से किटकिट करता है तो सुख भी तेरे से भाग जाएंगे। वे भी तेरे अपने नहीं होते हैं। वो बोलते हैं तो जहाँ जाऊँ तो कोई थैंक्स तो माने। एक तो मैं सुख हूँ, एक तो मैं उसको सुख देता हूँ, दूसरी किटकिट ऊपर से सहन करूँ। इससे तो अच्छा है मैं दूसरे के पास जाऊँ, फिर तीसरे के पास जाऊँ। पर किटकिटी आदमी के पास सुख भी नहीं रह सकता है।
किटकिट बंद करो, कलयुग से बाहर निकलो, सतयुग में आ जाओ। किटकिट अपनी बंद करो, जो मिलता है रज़ा में राजी रहो। किटकिट खाली बाहर से किटकिट नहीं है, जो भाई तुम चुप करके बैठो तो किटकिट छूट गई, पर ते भीतर की किटकिट को पहचानो। भीतर तेरे किटकिट कितनी है, ये बात अच्छी लगती है, ये नहीं लगती है, ये मेरा उसूल है, ये तेरा आदर्श है, ये तेरा उसूल है, ये मैं नहीं अपना सकता, मेरा है तू नहीं अपना सकता। नहीं अपनाना भले, ज़रूरत थोड़ी है, ज़बरदस्ती थोड़ी है, पर अंदर किटकिट तो न करना। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये किटकिट है ना, ये इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, ये किटकिट है ना। किटकिट बंद करो, कलयुग से बाहर निकलो। कलयुग है नहीं तेरे लिए, पर तेरी किटकिट जैसे वे कलयुग रहता है। अब तू सत्य में रहेगा तो तू सतयुग में रहेगा। सत्य में रहो। सत्य क्या है? सत्य एक आत्मा ही सत्य है, एक ब्रह्म ही सत्य है। हम लाए हैं ब्रह्मकार दृष्टि गुरुद्वार से। इस दृष्टि को, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, उसको संभाल के रखो। महान धन तेरी ये वृत्ति है, महान धन तेरी ये सृष्टि है। महान धन तेरा वे धन नहीं है जो तेरे को कोई सुख नहीं दे सकता। तेरे को टेंशन देता है तो कौन टेंशन देता है? तेरा धन तेरे को टेंशन देगा। कभी नहीं होगा तो वे टेंशन नहीं होगा। गरीब को एक ही सूर है, पापड़ फुल्का खाऊंगा या पानी फुल्का खाऊंगा, उसको एक पी रहा है। पर जे तू धनवान है तो तेरे को 100,000 पी रहे हैं, उसको फिर भी एक पी रहा है। चलो मेरे हिस्से में ये है, मैं सूखा रूखा खाऊंगा, सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म जरूर लखाएंगे। तो तू किस चीज़ का हुआ? खाली भरम में तू सुखी है, दिखावे में सुखी है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। हर चमकती हुई चीज़ तेरे को सोना लगती है, लेकिन वो सोना नहीं है। फिर भी तू उसके पीछे क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्यों दौड़ रहा है तू उसके पीछे? बी रिलैक्स, आराम में चलो, अपनी शांति में चलो, रज़ा में राज़ी रहो। जो परमात्मा देता है बोलो बहुत अच्छा है, ठीक है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। अपने उसको मजबूत करो, दिल को मजबूत करो, अपने बदन को मजबूत करो, अपनी इंद्रियों को मजबूत करो। तेरे को कोई कमी न बासे, नहीं तो एक इच्छा खाली देखने की किसी को, तेरे को वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो आंखें तरस जाती है। हाथों से कोई खाने की चीज़ मुंह में डालो तो तेरा मुख तरस जाता है, तरसता नहीं है वो। जो परमात्मा का जिज्ञासु है, भगवान के राह का चलने वाला जो परमात्मा का जिज्ञासु है, उसकी नज़र कभी तरसती नहीं है। जो नज़र देख लेती है तुझको फिर तरसती नहीं है। वे इच्छावादी नज़र को छोड़ो। इच्छावादी, वे तेरा हाथ भी इच्छावादी है, किसके लिए उठेगा तो कुछ न कुछ मांगेगा। पाँव भी तेरा इच्छावादी है, जहाँ जाएगा तो कुछ न कुछ स्वार्थ लेके जाएगा, वरना बोलेगा मैं क्यों जाऊँ। स्वार्थ बुद्धि है ना ये भी। तेरे इंद्रियों में भी स्वार्थ है, तेरे मन में भी स्वार्थ है, तेरे ख्यालों में भी स्वार्थ है। पर भगवान ने कहा तेरे ख्यालों में भी नूरानी नज़र होवे, तेरे हर चीज़ में नूरानी दृष्टि होवे। अपने को वे नूर बना दो। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। जहाँ भी मैं देखता हूँ मेरे को वही नज़र लौट के आती है कि है ही भगवान। है ही भगवान से तेरे को तृप्ति है। जहाँ भी दो ख्याल टकराते हैं, दो इच्छाएं टकराती है, दो व्यक्ति टकराते हैं, एक ही बीच में डालो निश्चय है ही भगवान। फिलहाल तो तू छूट जाएगा, कभी तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी। छोटे बच्चे भी छूट जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, देखते हैं भगवान। पेपर नहीं दे सकते हैं, देखते हैं भगवान। फिलहाल तो आगे बढ़ जाते हैं। तेरी रुकी हुई नैया को पार लगाने का ये अच्छा सरल तरीका है। फिलहाल तो आगे जाओ, फिलहाल तो आगे जाओ, फिर छंड छाण भी करो। दुक्केबाजी में है ही भगवान नहीं बोलना है, फिर अपनी इच्छा भी सामने आती है। जब तू रोज़ गुरु के सामने होता है, सत्संग में होता है, गुरु के वचनों से तेरी प्रीत है, तो तेरी छंड छाण भी सब होती है।
ऐसा नहीं कि है ही भगवान कोई दुक्केबाजी की चीज़ है ही भगवान करके तूने गाड़ी को धक्का तो दे दिया, फिर तू बैठता है तो स्टडी तो तेरी होती है ना। हर चीज़ में तू वाट इज़ वाट तो देखता है, जानता है, सोचता है, बोलता है। हर कर्म में तू मरम देखता है। परमात्मा के भी जो प्रकृति है उसमें भी तू कर्म मरम सब देखता है। जो होता है सब अच्छा होता है। अच्छा बोलो तो तेरी इच्छा निकल जाएगी, पर जो इच्छा को पकड़ते हो तो तू कभी अच्छा देख ही नहीं सकता है, नहीं देख सकता है। कितना भी तू अच्छा कर, अच्छा देख, अच्छा बोल, पर कोई न कोई घटावधि तेरे में आ ही जाती है, कमी तेरी निकल ही जाती है। कमियों को पहचानो। तू कमी में भरपूर तभी हो सकता है जब निश्चय तेरा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है तेरा निश्चय कि मैं दे हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं दे, तो फिर मैं दे को क्यों पकड़ूं। अगर मैं दे नहीं हूँ तो फिर सामने वाला भी दे नहीं है, फिर मैं उसकी दे को क्यों पकड़ूं। किसके स्वभाव में जाते हो, किसके संस्कार में जाते हो, किसके चोरी में जाते हो, किसके चंडाली में जाते हो। तेरा जाता क्या है, क्या जाता है तेरा, क्या लागे तेरा। क्यों तू इतना सोचता है, सोचने वाला सोच रहा है, तेरा क्या जाता है। तो खुद को पकड़, खुद को पकड़, बदले न दुनिया बदल जाए हम। तू खुद को स्ट्रॉन्ग कर। दूसरे की वीकनेस लेके तू जब मन से लगाता है तो तेरे में वीकनेस आ जाती है। अभी देखा है ये, दूसरे का विकार लेके जब तू मन में उतरता है, अपने मन को उतारता है, तो वो दूसरे का विकार भी तेरे में उतरेगा। तू खाली सोचता है, बोलता है मैं करता थोड़ा ही हूँ दूसरे का विकार, पर एक दिन तू करने लगेगा, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तेरे से एक्शन ऐसे हो जाएंगे, तेरे को पता ही नहीं पड़ेगा। तू अपना तो जो स्वभाव है वो ढूंढता फिरेगा, पर परायों का स्वभाव जो तूने देखा, जिसकी गलती देखी, जिसका स्वभाव देखा, संस्कार देखा, वो तेरे से होने लगेगा। तू देखता रह जाएगा। अंदर में केयरफुल रहो, सफाई करो, अपनी सफाई के ऊपर नज़र रखो, दूसरे की सफाई में मत जाओ। दूसरे की सफाई करने वाला कचरा लेके अपने घर में आता है। अरे घर तो परमात्मा की जगह है, इधर तो परमात्मा की सीट है, तुम क्यों दूसरे को बिठाते हो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की सफाई करो, दूसरे की सफाई में विश्वास नहीं रखो। अपने मन की सफाई करो, अपने इंद्रियों को रोज़ ठंडा करो, ठंडा करो अपनी इंद्रियों को। तू भी तो ठंडा घड़ा है। मैंने बताया तू अपने घर के घड़े में गर्म पानी डालते हो क्या, कभी नहीं डालोगे गर्म पानी। फिर तू अपने में गर्म पानी क्यों डालता है, कभी गुस्से का डालता है, कभी लोभ का, कभी लालच का, कभी ईगो का, तो डालता ही रहता है। अहंकार तो तेरे से कभी छूटता नहीं है। सब विकार तेरे से छूट जाएंगे, पर अहंकार तेरे चौंठ पर खड़ा है, दरवाजे के एंट्री तेरी लेके खड़ा है कि ये जाए मैं इसके साथ जाऊं, ये निकले मैं भी इसके साथ निकलूं। जहाँ भी तू जाता है अहंकार से जाता है, आता है तो अहंकार लेके आता है, वो तेरे उधर खड़ा ही है सीट बना के। तो अहंकार तो तेरा जाएगा ही नहीं ना। अहंकार जाए तो तू वडभागी हुआ। भजन गाया ना तूने, मैं वडभागी कैसे बनूं, मेरा भाग्य जाग जाए। तो जाग जाएगा तब जब तू अहंकार से छूटेगा। अहंकार तेरा कौन छुड़ा सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता है, याद रखना। ज्ञान तेरा अहंकार नहीं छुड़ाएगा। अहंकार छुड़ाने के लिए गुरु की जरूरत है, गुरु छुड़ा सकता है। जी जी आया से फोरू फुरे वया सब चिंताऊं। ज्ञान से तू छंड छाण करेगा, ज्ञान से तू दुख सुख की पहचान करेगा, ज्ञान से तू सब व्हाट इज व्हाट जानेगा, स्टडी होगी तेरी। पर ज्ञान से तेरा अहंकार कभी नहीं जाएगा, दूसरा अहंकार सब चला जाएगा। संसार में जो तुम अहंकार करते हो वे अहंकार तेरा चला जाएगा, पर ज्ञानी पने का अहंकार कभी नहीं जाएगा। उसके लिए गुरु की डांट डपट जरूरी है। गुरु तेरे को उल्टा करे सीधा करे। तुम इतना छोटा सा पापड़ भी पकाते हो तो उसको उल्टा करते हो, सीधा करते हो, जोर देते हो, तो ऐसे करते हो, तभी जाके तेरा पापड़ स्वाद में बनता है। ऐसे थोड़े ही कच्चा खाते हो। पापड़ को कितना पकाते हो, हर चीज़ को तुम कितना पकाते हो। तू जो जिज्ञासु है तो तू पका कहाँ, पका कहाँ, मेरे को ये तो बताओ। ज्ञान तो सुना पर तू पका कहाँ। पकने के लिए तेरे को गुरु का दरवाज़ा ज़रूरत पड़ती है। गुरु है जो पकाए तेरे को, नहीं तो कोई नहीं पकाएगा।
कोई नहीं पकाएगा। तेरे को कोई जान ही नहीं पाता है तो तेरे को पकाएगा कौन? कौन पका सकता है तेरे को? पकने के सिवाय तेरे में आत्म रस नहीं आएगा, पकने के सिवाय ज्ञान का रस आएगा, ज्ञान का रस आएगा। मीठी मीठी बातें बोलेगा, सुनेगा, सुनाएगा, वे रस एक अलग चीज़ है। आत्म रस एक अलग चीज़ है, उसकी क्वालिटी अलग है। वे गुरु को जब तक अहंकार नहीं दिया, गुरु ने तेरा अहंकार नहीं खींचा, तब तक आत्म रस तो नहीं आ सकता है। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे ये रियलाइज़ करा दे। रियलाइज़ करने के बाद काम पूरा नहीं होता है, रियलाइज़ करने के बाद काम शुरू होता है, शुरू होता है काम। फिर रियलाइज़ करने के बाद उस चीज़ में तुमको खराबी उतरना है, रुकना भी है, खाली रियलाइज़ करके बैठना नहीं है, उसमें तेरे को उतरना भी है, उसमें तेरे को टिकना भी है। टिकने के लिए तेरे को गुरु के डांट टपट की भी ज़रूरत है, पर तुम भागता है, जागता नहीं है। जागो, भागो नहीं, भागो नहीं। भागने वाला कभी नहीं पकेगा, जागने वाला फिर भी कभी न कभी पक जाएगा। हाँ, अब आप सुनाओ, क्या सुनाते हो, बोलो। दादी भगवान ने आपको कैसे ये किया, तो कभी कभी दृश्य आ जाता है कि कैसे आप हमारे लिए अभी बने हो, कितने प्यार से, ममता से हमको जगा रहे हो, ये निश्चय होता है। हाँ, राजेश क्या सुनाते हो लाला? दियो राजेश। ज्ञान से पहले जो है अपने को ही जानते थे कि मैं हूँ, पर जब ज्ञान मिला तो मालूम पड़ा मैं नहीं, कोई और है, और जो कोई और है तो फिर मैं कहाँ हूँ। तो उसके बाद ही जो है जीवन का वो कटु सत्य मिलता है, और वो संभव नहीं है जब तक जो है चेतना में गुरु से जो है वो मार्ग ना मिले। उसके बाद ही वो मैं गुम होती है कि मैं नहीं, कोई और है, जो अंदर बैठा है वही सब करता है। मैं तो अपना नाम जो है संसार में कहीं ना कहीं अटकता इसलिए था कि मैं अपने को मानता था, और जब उसकी तरफ नज़र जाती है तो संसार पूरा एक हो जाता है कि सर्व में वही है, तो फिर वो द्वेष द्वंद्व कुछ नहीं रह जाता है, एक ही एक रह जाता है, और उसके अंदर जीवन का कुछ है नहीं जो रह जाता हो। फिर गुरु ही है जो चेतन, जहाँ से जो सा है वो मार्ग मिला, फिर उसके ही हाथ में बागडोर होती है, और अपने को पूर्ण जब ढीला छोड़ दें तो वो जो आनंद है या परमानंद है, जो भी शब्द हैं, पर इतना है कि उसके बाद कोई डिक्शनरी का अच्छा शब्द बचता नहीं, इतना मतलब सुखद में होता है और इतना रिलैक्स। हाँ, आपके साथी कौन से हैं? एक को तो पहचानती हूँ। क्या सुना रहे हो? इधर आओगे, इधर कुर्सी उजली, दिल्ली का दर्शन करो। हरिओम देव जी। सच बात है कि ज्ञान से, वाणी से जुड़ने से पहले हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे थे। आज की वाणी में भैया ने बताया कि पहले जब तक ज्ञान से नहीं जुड़े थे उससे पहले हम ज़िंदगी सिर्फ काट रहे थे। अब वाणी से जुड़ने के बाद, सदगुरु ने जो हमें समझाया, उससे जुड़ने के बाद हमें ऐसा लगा अब हम ज़िंदगी अपनी जीनी स्टार्ट की। हरिओम। बहुत बहुत शुक्राने हैं सदगुरु के। आपका सत्संग कैसे चल रहा है उधर? सत्संग ठीक चल रहा है, 60-70 लोग जुड़े होते हैं फोन लाइन पे, बहुत अच्छा चल रहा है, आपका आशीर्वाद है। राजेश की मेहनत सफल है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी, राजेश की, दादी भगवान जी की, आपकी मेहनत सफल है, और सबके अंदर अंदर ऐसी शक्ति आ गई है, एनर्जी आ गई है सत्संग से जुड़ने के बाद, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली में बहुत लोग संतुष्ट हो गए हैं अपनी ज़िंदगी को, जैसे पहले बल्ले के तू मैं तू मैं काटे जा रहे थे, लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद सब में एक समता भाव आ गया, शांति आ गई। हरिओम। चेंज आ रही है लोगों में। हाँ जी, चेंज आ रहा है। हाँ, हाँ जी, बहुत चेंज आया है। अच्छा है, खुशी होती है सुन के। हरिओम।
कुछ भजन भजन सुनाओगे? सुनाओ। कोई और भाव हुए तो सुनाओ संतों को। धीमा बोलने में कि थोड़ा अभी और मजबूत हो जाओगे। एक भजन सुनाऊंगा जिसमें सदगुरु ने जो हमें समझाया है उसमें जीवन का सार ही यही है। ओम श्री शारदा शरणम ओम। वो तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। तू शिकायत न कर, उसका कर शुक्रिया। जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया उसने सब कुछ दिया। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तुझको दी धड़कने सांस के वास्ते, तुझको आँखों के तोहफे दिए इसलिए। अपने मालिक की रहमत को देखे सदा, अपने मालिक की रहमत को देखे सदा। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तुझको आवाज दी नाम लेता रहे, साईं विश्वास से काम लेता रहे। रोशनी के लिए तुझको दी आत्मा, रोशनी के लिए तुझको दी आत्मा। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। तुझको बादल दिए ताकि बरखा मिले, साईं छाया मिली ताकि रक्षा मिले। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया, काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। खुद बा खुद पाएगा जिसका हकदार है, इस समय कौन सी चीज दरकार है। क्या बताएगा तू, उसको सब है पता, क्या बताएगा तू, उसको सब है पता। तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला, तुझको सब कुछ मिला। हरिओम। और कौन है राजेश? कुछ तो सुनाओ। भाव जो है इनके इधर आके इतने समय से ये लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जो है जब हम पहली बार गए, दूसरी बार गए तो यही था बैठा हुआ वहाँ सत्संग में। लास्ट जो हमारा दिसंबर 2009 में था, तो हर बार ये आते थे बंटी के साथ, तो मैंने इसी को ही बोला था, हंस रहा था। मैंने कहा पागल समझता है ना मुझको, मैंने कहा मुझको पागल समझ रहा है, पर एक दिन जिस दिन इस पागल की बात गलत समझ आ गई तो रुक नहीं पाओगे। आज तुम कहते हो बंटी भैया कहते हैं कि ये ना मेरे कारण आ रहे हैं, ये नहीं तो ये कहाँ सत्संग पूरी पूरी रातों को बाहर रहने वाले, जिंदगी पूरा का पूरा संसार में ही है। पर आज जो है कैसे, मैंने आज वही कह रहा था, कहता भैया बस मैंने कहा होके आना है, तो अचानक पहुंच गया। शाम को मालूम ही नहीं पड़ा, कल मेरे को भी नहीं मालूम कि कल शाम को सीधा मालूम पड़ा कि यहाँ आया हूँ और कल सुबह चलना है। कहता है बस रुका ही नहीं गया, नहीं तो इनका जो रूट होता था सीधा पहले शिरडी जाते थे पूरे ग्रुप में। राजीव जैसे था, राजीव भैया को भी जो उनसे बुलाता था बंटी, तो 1 तारीख को मुझे कहता है 1 जनवरी को मैं आऊँगा। मैंने कहा 31 दिसंबर को सत्संग है तो 1 को आएगा। कहता है कि आपने तो कहा है कि संसार में जहाँ जो हो रहा है बस ठीक है, आना जरूर है मुझको, गुरु से निभाना है। तो 1 तारीख को चलकर वहाँ आया, नहीं तो वही लोग थे। आज इतना जो है इनके अंदर भाव हैं, शब्द चाहे नहीं खिल पाते कि अंदर पर इतनी भक्ति है। जैसे अब यही कल मेरे साथ बैठे हुए थे अभी साथ में, तो बता रहे थे कि भैया जीवन ही पूरा
एकदम बदल गया। नहीं तो लाइफ में सुबह उठते थे पहले ही सोचते थे आज कितना कैसे क्या इकट्ठा करना है, कमाना है, पर अब निकलते हैं कब वापिस आते हैं मालूम नहीं पड़ता। जीवन इतना रिलैक्स में, और ये सब लोग जो है पूरा ग्रुप है करीबन 70-80 लोगों का इनका। और जो बताया जैसे कि रेगुलर कभी सुबह 12 बजे से पहले बेड से उठे ही नहीं है, पर आज सुबह डेली 9:45 बजे सत्संग का टाइम है, तो 9:45-10 बजे शुरू होता है, 1 बजे तक सत्संग चलता है, 3 घंटा, 3 घंटे तक लगातार लगे हैं। मतलब इनका ऐसे जैसे कि सारा दिन बैठे रहे, इनको इतना रिलैक्स है। और इन्हीं से ही जो उनसे है वही भाव है कि संसार को जो है इस ज्ञान की इतनी ज़रूरत है कि कोई शब्द नहीं है, और वही संसार तक पहुँचे। अब वहाँ भी सब मशालें तैयार हो रही हैं। 7 दिन अब इन लोगों को रेगुलर सत्संग ये लोग ही करते हैं, सिर्फ थोड़ा समय हम देकर फिर इनको ऑन पैरेलल लाइन रखते हैं। तो करीबन 12-13 लोग हैं जो सत्संग रोज कर रहे हैं, और वही सब जो है अब दिल्ली के अंदर सत्संग हॉल भी तैयार है 2 महीने तक। तो पूरा का पूरा जो है बिगुल बजाएंगे, दिल्ली से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से संसार तक जाएगा। और कौन है इनके साथ, इसको दियो। आपका सत्संग हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान मिला है, हमारे भाग्य खुले, ऐसे ही बात बोले तो। हाँ, क्योंकि आपसे हम जुड़ के हमको कभी भी इधर दुनिया में जाते तो हम फंस जाते, हम फंस गए। इधर आने के बाद हमको लगता है कि हम वापस बच गए। बच गए। जो सत्संगी भगवान बीमा के हृदय में राजी है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। अच्छा, इसको दियो, रवि को दियो। धीमा जी, आपकी तो इतनी कृपा हो गई है, ज्ञान तो बहुत ही समझ लिया है, परंतु शब्दों में व्याख्यान जो है वो कम हो रहा है। अभी कृपा कीजिए कि ज़बान खुले। खुलेगी, रुको थोड़ा 2 महीना फिर तो इसको खुलना ही है ना। बस अभी ये थोड़ी कृपा आपका कर यज्ञ दीजिए। शुरू होगा जहाँ तहाँ, बॉम्बे में, दिल्ली में, तो जबान को तो खुलना ही है ना, वो तो बंद रह नहीं सकेगी ना। तो क्या हीन भाव जो है ना वो थोड़ा डेवलप हुआ है, अच्छा, थोड़ा जो हीन डिप्रेशन। भाव, क्या है, काय का हीन भाव है? आप अच्छे चल रहे हो, ज्ञान समझ रहे हो, दिल में ही सही लिंक तो जोड़े हुए हो ना। हीन भाव मत रखो। वो तो एक पल के लिए भी अलग नहीं है। बस वही सोचो, हीन भाव किस चीज़ का? ज्ञान छोड़ के थोड़ी मंच की तरफ जा सकता है, जा ही नहीं सकता है। प्रेम छोड़ के मंच थोड़े ही जा सकता है, जा ही नहीं सकता है। आप भी अपने काम में लगे हो, दिल्ली वाले अपने काम में लगे हैं, उल्लास वाले अपने काम में लगे हैं। यज्ञ ने कुछ रूट ऐसा ले लिया है, हर एक अपने अपने काम में लगा ही पड़ा है। राजस्थान में जाओ तो अपने काम में लगे पड़े हैं, गुजरात जाओ तो अपने काम में लगे पड़े हैं। तो होना भी तो यही चाहिए ना, होना भी तो यही चाहिए। हम भी सबके प्रेम में लगे पड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी सबके प्रेम में लगे पड़े हैं। प्रेम तो है ही है ना, चिंतन तो है ही है ना, याद तो है ही है ना। हर एक अपने काम में, अपनी अपनी स्टेशन पर काम में लगा हुआ है। यही सत्य है, यही होना चाहिए, यही हो रहा है और यही होना चाहिए। कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, वही हो रहा है। ये हमारी दिली इच्छा है कि हर एक अपने अपनी स्टेशन पर काम में लगा रहे, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के लगा रहे ना। ये भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कितनी इम्प्रूवमेंट हर जगह हो रही है। तभी तो गुरु के मुख से जो निकला, मेरी सृष्टि सुंदर करो तो ही तो सुंदर होगी, ऐसे कैसे होगी? हाँ, और क्या सुना रहे हो, बोलो। धीमा बाबा, जिंदगी में जीना अभी सही लग रहा है। जिंदगी में जीना नहीं था पहला मेरा, अभी ऐसा लगता है कि जीना अभी मेरे लिए बहुत अच्छा है। आ गया है ना? क्योंकि ये एहसास हो रहा है कि हर एक चीज़ ऐसा कानों में घुस रहा है कि एक एक शब्द घर कर गए मेरे कानों में। अच्छा, ऐसा एहसास अभी अच्छा लगता है। और दियो माशू। में
में सचमुच रास्ते पे पड़े थे। आपकी वो हिम्मत है, आपकी वो ताकत है जो आपने रास्ते से उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दीमा अभी फूलों के हार तो बहुत आपको पहने, अभी बोलता हूँ बस आशीषों के आपको मैं हार पहने। अच्छा हाँ दीमा बाबा, ऐसी आपने की है दीमा। अच्छा है ना। देखो ना, ये भी हमारे यज्ञ की कोई तो महिमा है ना। तुम जाते हो कहीं भी गुरु गोसाई से आशीष लेते हो, आशीष दो गुरुजी, आशीष दो गुरुजी, मैं फलूँ फूलूँ आशीष दो। इधर देखो हमारी उल्टी बाजी है, इधर आशीष लेते नहीं है। मैंने दिखा दिया, रुमाल खाली है। आशीष देते हैं आशीष, रोज़ वो बुढ़ी माई भी आशीष देते हैं, मेरी आपको आशीष है, आशीष है। अच्छा भाई आशीष दे दो, बहुत अच्छा, मैं भी लेता हूँ खुशी से। ये उल्टी बाजी है ना। देखो जहाँ तहाँ तू जाए तो गुरु को आशीष चाहता है, गुरुजी आशीष कर मेरा, ये बढ़े ये बढ़े ये बढ़े। ये तो सबको भूल ही चुका है भाई, इधर आशीष तो लेने की कोई चीज़ ही नहीं है। आलसी मनुष्य आशीष लेता है, पर जब मैं तेरे सामने रोज़ बैठता हूँ, तू प्रेम में आता है तो तू पण आशीष करता है। मैं रोज़ आते रहूँ। हाँ दुनिया में तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जवान, उसके बाद बूढ़ा। यहाँ उल्टा है, बूढ़े में से जवान, जवान में से बच्चे बन जाते हैं। ये भी सही है ये भी सही है। क्या क्या बना दिया सच में। आपकी वो हिम्मत है, बनने वाले तो नहीं थे, आपकी वो हिम्मत। अभी थोड़ी वाह वाह भी निकलती दुनिया अच्छा। में, बोलते हैं अभी से थोड़ा थोड़ा। हाँ वाशु सुठो थी है। हाँ। अच्छा बन गया वाशु, वाह वाह निकलती है। हाँ उसको दियो मैं। हाँ बोलो। हाँ कृष्णा इधर बैठा है क्या? हर चीज़ जैसे हर वचनों के ऊपर जब चलते चलते जो है आज ऐसे हो गया कि कुछ चीज़ सोचनी नहीं पड़ती। हर चीज़ जैसे हर चीज़ बनकर ही मिल रहा है, कोई चीज़ की जो है सोचना नहीं है। हर बार हर एंगल से जो है एक सहज में इतना अच्छा हो गया कि भाई अभी आज कुछ सोचना ही नहीं है, जो होता है वो जैसे तू ही तू हर जगह जैसे होता है कि कुछ नहीं, जैसे जैसे रिफ्लेक्शन आती जाती है, जो है हर काम इजी होते जा रहा है। कोई चीज़ की करना नहीं है, कोई चीज़ को सोचना नहीं है, जो है हर समय जैसे सत्संग में सत्संग जो है वो एक सच्चा सत्संग आपने जैसे बता दिया अंदर की हर चीज़ से जो है वो एक उपराम हो जाते हैं कि जितना भी हम सोचें या जितना आश्चर्य जो है, हर आश्चर्य को अगर हम जितना भी साइड कर दें तो फिर भी जो है वो कम पड़ता है। हाँ तो इतना इजी और इतना सहज में जो आपने मतलब बता दिया, कभी पता ही नहीं चला कि क्या कैसे हो गया। हर चीज़ को जो है आपने साथ ही रहकर जो है हर चीज़ को अच्छा कर दिया। इतना मजबूत हो गया कि जैसे कि कुछ चीज़ लगता ही नहीं है। एक समय आपने कहा था कि जैसे कहाँ है जो हर चीज़ को जैसे पिलर बनानी है, तो ऐसे लगता है जैसे मजबूत है, इतना बना दिया कि हर चीज़ को फेस कर सकते, इतनी कैपेसिटी दे दी है कि कोई चीज़ की भी कमी नहीं है। हाँ जाओ आज। सही में दीमा भगवान, सही जीवन यहाँ पे आके ही हम जीना सीखते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, जो गुजरा हुआ कल है उसका पछतावा रहता था और आने वाले कल का डर रहता था। लेकिन अभी आपने आज में ठहरना सिखाया है कि आज क्या हो रहा है तू उसका आनंद ले। अगर तेरा आज सही है तो फ्यूचर तो सही है ही है ना। ये उस दिन वाणी में भी पॉइंट आई थी, बहुत अच्छी लगी, मन को छू गई कि मनुष्य आज में नहीं जीता है, या तो गुजरा हुआ कल याद करके दुखी होएगा या आने वाले कल का। तो कैसे शुक्राने निकलते हैं उठते बैठते कि गुरु ने कैसे हमें बचा दिया है हर एक बात से। वहाँ पर भी जैसे जो योगी टकराता है, मिलता है तो दो शब्द प्यार के सुना देते हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। अच्छा है ना। बहुत जीवन पलट गया है दीमा भगवान, शुक्राने अभी इनका आपको। नासिक में चल रहा है। कितना महीना हुआ है आपको शिफ्ट किए हुए? हम 6-7 महीने हुए। 6-7 महीना हुआ है। सब अच्छे से सेट है। सत्संग भी कितनी 3-4 जगह तो सत्संग होता है इनका, तो हर जगह काम चल रहा है ना। अपनी अपनी स्टेशन हर कोई संभाले बैठो ना। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है और ये सबकी ज़रूरत भी है दीमा भगवान, सबको चाहिए। सबके मन की बात जब होती है तो इंसान फिर वहाँ रुक जाता है, सच मिलता है ना। शुक्राने निकलते हैं कि कैसे हमें गुरु मिले हैं। अभी हम पहुंच नहीं सकते हैं। एक बार महीने में जाते हैं तो बोलती है, तो दूसरे जगह भी बोल रहे हैं हमारे इधर सत्संग करो ना, तो दूसरी बार भी आओ। मैंने बोला इतना कौन जाएगा, तुम तैयार हो जाओ।
आप लोग जाओ, आप लोग तैयार हो जाओ। तो हर एक अपने स्टेशन पर मेहनत कर रहा है ना, खाली सच्चाई से मेहनत करो, ईगो अहंकार को पीछे फेंको, उसूल आदर्श में गुरु के साथ मिलजुल के रहो, ख्यालों में गुरु के साथ मिलजुल के रहो, बस जहाँ भी रहो। ख्याल तेरे अलग मेरे अलग वे काम नहीं बनेगा, तू तिरपत कभी रहेगा ही नहीं। तेरे ख्याल अलग मेरे ख्याल अलग तो तू तिरपत नहीं रहेगा। जहाँ भी तू लाख को साजन बसे तो हृदय में हुजूर है। जहाँ भी तुम रुको न, जहाँ भी रहो, खाली ख्याल को मिला के रहो। गुरु का ख्याल मेरा हो सकता है पर मेरा ख्याल गुरु का नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा भेद भरम थोड़ा बनाओ, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। हम भी तो यही चाहते हैं, हर एक अपनी अपनी स्टेशन पर सुखी रहे, कार्य करता रहे, तभी तो जाके सृष्टि तक पहुँचेंगे। जे एक ऐसे लटका रहेगा तो थोड़े पहुँचेगा, पर ख्याल नहीं लटकनी चाहिए। ख्यालों में द्वंद्व न होवे, ख्यालों में भेद न होवे, ख्यालों में भरम न होवे, उसमें एकता होवे। लाख कोस तुम दूर बैठो पर गुरु के ख्यालों से जब एकता है तो तू एक में है। जे गुरु के ख्यालों में तेरी एकता नहीं है तो तू एकता में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता है। तेरा ख्याल मेरा नहीं हो सकता है पर मेरा ख्याल तेरा हो सकता है। तेरा ख्याल थोड़ा ही मैं अपनाऊंगा, तुम बोलेगा मेरा अच्छा ख्याल है, अच्छा है तो मैं क्या करूं? आज मेरी बाजी है तो मेरा ख्याल तेरे को लेना ही पड़ेगा। उसमें खाली अपना संभाल रखो, उसमें संभाल रखो कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो मेरे गुरु के एंगल से है या मेरी एंगल थोड़ी चेंज हो रही है, बस उसकी संभाल रखो, उसकी परहेज रखो। बाकी हर स्टेशन पर धूम मचाओ। मेरी आशीषें आपके साथ है, आपकी भी आशीष है ना, मेरे साथ बोलते हो ना, आपको हम रोज़ इधर देखना चाहते हैं, इसीलिए आशीष करते हैं। तो मैं भी आपको वो एकता में देखना चाहती हूँ, बस ये आशीष मेरी भी है कि जो लेखे लगे वे छल ख्याल को एक करे, ख्याल को दूसरा भाव न दो। भाव तेरा कैसा भी है, कर्म से भाव नहीं होता है, ख्यालों से भाव होता है, उसकी थोड़ी संभाल करो, बाकी कुछ नहीं है, तकलीफ नहीं है। मैं पाण खुश हूँ, आप भी खुश रहो। हाँ, उसको दियो नासिक माता को छाती बधाए। धीमा भगवान सच्ची इतना प्यार दिया है आपने। आप प्यार करते हो ना तो पूरा संसार ही हमको बहुत प्यार करता है। फिर खुद के ऊपर लगता है भाई इसको तो कुछ कभी मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, इससे कभी इतना बात नहीं करती हूँ, तो ये सब बोलते कैसे हैं इतना प्यार किया। कल भी बाहर यहाँ निकली तो थोड़ा आगे पहुँची तो उधर नासिक से रानी आंटी का फ़ोन था, वो आपसे बात करना चाहते थे। तो फिर बोला लग नहीं रहा है, लगा तो मैं बोलूँगी, नहीं तो धीमा भगवान को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलना हमारी तरफ से, नासिक वालों की तरफ से। प्यार दे के भी आना और प्यार लेके भी आना। तो सच्ची में भी अभी लगता है आपने इतना प्यार दिया है कि हमारी झोली छोटी पड़ गई। अभी हमारी बारी है, हम आपको इतना प्यार दे, आपकी झोली छोटी पड़ गई। अच्छा ये जोरदार छुकनी मैंने। ठीक है, दियो देखूं कैसे छोटी पड़ती है, मैं और बड़ी करती जाऊंगी। हाँ बहुत अच्छा। दियो धीमा भगवान कौन है, बोलो। हाथ। हाँ आज वाड़ी में आया भाई, सतगुरु दिए के समान है, चारों तरफ रोशनी फैलाते हैं। वे खुद अंधेरे में रहते हैं लेकिन चारों तरफ दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, ये बहुत अच्छा लगा वाणी में। हाँ बस आपसे बात नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है तो आप ही करेगी, कभी न कभी तो करेगी। बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना। हाँ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है देख किया ना। धीमा भगवान बहुत दुआएं निकलती है आपके लिए। अच्छा बहुत दुआ करती है मैं अंदर से ही आपको। और अच्छा, 2.5 साल की बच्ची, दुआओं पर तो चल रहा हूँ, 2.5 साल की बबली बोलती है आपके लिए भी। मैं टीवी में सीडी देखा तो बोलती है मेरे को धीमा भगवान के साथ बिठाओ। अच्छा, मैं सत्संग सुनेगी। सुठो बसे बोले भजन, उसको दियो माइक पहले छोकरी को। कि मैं अपने ख्याल को कितना भी अच्छा समझूं लेकिन गुरु से मिलना चाहिए। मैं क्या करूं, तेरे ख्याल को अच्छा है, तेरा तो तेरे घर तक है, तेरे मन तक है, तेरी जिंदगी तक है, पर चलेगा मेरा ख्याल। चलेगा मेरा ख्याल।
अच्छा है तो मैं क्या करूं? मैं बंदे लूँ क्या तेरे ख्याल से? तेरा उसूल अच्छा है, तेरा आदर्श अच्छा है, तेरा ख्याल अच्छा है, तेरा क्या भी अच्छा है, पर चलेगा मेरा, मेरा चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। इसीलिए सवेले ही पंहिंजी लाए छॾियो ॻाल्हि खे। किसका चलना चाहिए? आहूजा किसका चलना चाहिए? बुद्धि वाला आहूजा। जो बताया आत्मा का रस और ज्ञान का रस, आप चलेगी तभी आत्मा का रस मिलेगा, नहीं तो ज्ञान का रस ही रह जाएगा। जो मेरे को अच्छा लगेगा वो सही है, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो तेरे लिए अच्छा है, वो अच्छा है। कुदरत ये चाहती है तो कुदरत ने ये चाहा है। जब कुदरत तेरे पास आएगी तो तू भी चला लेना, मैं थोड़ी मना करूँगी। पर जब कुदरत जहाँ है वहाँ मानो, शांति करके अपना ईगो छोड़ते जाओ, ईगो छोड़ते जाओ, ईगो छोड़ते जाओ। जे न वणन कर्म उनखे उनखां पाण खे बचाईंदो रहो। जो कर्म उसको अच्छे नहीं लगते हैं तो तकतोर मत करो। तकतोर किया और तेरा आत्मरस गया। गुरु से कभी ख्यालों की तकतोर नहीं करो। वो ख्याल में नहीं है, वो अपनी धुन में है। मेरे को नहीं पता है, मैं अपनी धुन में होता हूँ, तो मेरे को थोड़ी मालूम है। तू तो रंग और राइट के बीच में चलता है, हम तो रंग राइट देखते ही नहीं है। हमको जो इधर आया, जो आया। हमको कोई पूछता है, मैं बोला कल पूछना। कल पूछने का मतलब थोड़ी है मैं किससे बता के तेरे को बताऊंगा। मैं भी समय को समय देता हूँ। भाई इधर क्या आ रहा है, आ रहा है, वो आता है, आता है निकलता है, आता है निकलता है। तुम बड़ी मूर्ख है, तुम बोलेगा किससे सलाह करके बोलेंगे तो तुम बोल भले, मैं थोड़ी तेरी चिंता करता हूँ। तू मेरे लिए क्या सोचता है, मैं थोड़ी सोचता हूँ। मेरे को फुर्सत ही नहीं है ये सोचने की कि तू क्या सोचता है। मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं अपने प्रेम में हूँ। प्रेम में आगे पीछे दाएं बाएं प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम। हम उसका इंतज़ार करते हैं कि भाई वे बोलने वाला क्या बोलता है, क्या बोलता है, वे राम कब बोलता है, मैं तेरे को मैसेज दे दूंगा। बाकी हम भी अपने में कुछ नहीं मानते हैं। वे बैठा है जो वे मैसेज तेरे को दे रहा है, वे मालूम नहीं है क्या तेरे को देगा, मेरे को क्या मालूम। हाँ, अपने उसूल अपने आदर्श की वे तिजोरी को खोलो, उड़ाओ उसको हवा में। हवाओं से उड़ के मेरे पास भी आएंगे। तेरी कोई न कोई बात वे सहजे बन जाएगी। बस बोले मंत्र। आज हम माइक के बगैर कुछ बोल दिया। अच्छा, माइक मांगता हो है तो आप परमिशन नहीं देते। कह रहे सुठो कम करे चली। अच्छा किया, ऐसा ही कर, टाइम वेस्ट होता है। तू माइक देता हूँ तो तू ज़्यादा बात करता है। ये ठीक है, नहीं इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, इसके लिए सज़ा नहीं है। मैं तेरे को माइक नहीं दूंगा मैं। चलो ठीक है। वो माइक लेता है तो घड़ी घड़ी धीमा 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 बोलता है। मालूम है ना सबको धीमा, फिर तू क्यों बोलता है? सबको मालूम है धीमा 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 धीमा। तो नई बात बोलने, आज देखो नया बात बोला ना, धीमा नहीं बोला। ठीक है, अरे बस ना आने, अभी चुप कर, ज़्यादा नहीं बोल। अच्छा देखा, बुढ़ापे में कैसे जवानी आ जाती है। नहीं नहीं, धीमा धीमा नहीं बोलो ज़्यादा। तुम ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा ऐसे मेरे को नहीं अच्छा लगता है। चलो दूसरा कोई बोले। मुझे किटकिट वाला बात अच्छा लगा। देखो हमारे पास ये किटकिट होती है, हमारे पास बड़ी ये किटकिट होती है। तेरी किटकिट की क्वालिटी वो भी चेंज है, हमारे पास ये किटकिट होती है। तुम घड़ी घड़ी महिमा करते हो, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। मेरे नई बात बोलना, मेरे को मालूम है ना सबको ये महिमा मालूम है, सबको मालूम है शुक्राने, सबको मालूम है ये धीमा है, सबको मालूम है इनसे फ़ायदा होता है। वो काट के फिर बोलो। हमारे पास बड़ी ये किटकिट है। हाँ चलो जाओ। जो किटकिट जिससे हम करते हैं वो भागता है ना हमारे से दूर। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, मुझे कम मिला उस दूसरे को ज़्यादा मिला, तो सुख भी भाग जाएंगे। सुखों से किटकिट है। हाँ अच्छी है ये किटकिट। कहाँ तो कीर्ति होती है तो कीर्ति नहीं होती है तो झगड़ा होता है।
मेरे को देखा क्यों नहीं, मेरे को पूछा क्यों नहीं, मेरी कीर्ति क्यों नहीं की, मेरी वैल्यू क्यों नहीं की, मेरी इज्जत क्यों नहीं की। इधर इस बात पर झगड़ा होता है, भाई चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो। देखो उल्टा सीधा है ना। लोग वही तो लेवारो तू वह जे उभारो। लाई की तरफ तो सब बहते हैं, मैं तो तेरे को ऊंचाई की तरफ बहना सिखाऊंगा। ऊंचाई की तरफ सब चढ़ते हैं, लेकिन तुम ऊंचाई की तरफ बह जाओ, इतना फास्ट चढ़ जाओ जो बह जाओ ऊंचाई की तरफ। हाँ बस हाँ, आप जब इधर तक बोलते हो माइक दो दो, तभी उससे आगे ही हम लोग पहले बोलते थे। इतना बढ़ दिया आपने। वही तो। चलो एक दो भजन सुनाओ इनको। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। धीमा तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद मैं, सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास मैं। करुणा का सागर तू, दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ऐ धीमा जिसने भी तेरा नाम ही लिया है, तूने उसका सारा घर बना दिया है। अंधे को दिखाया तूने, लंगड़े को दौड़ाया है। उजड़ी हुई दुनिया तूने फिर से बसाया है। मेरी नैया बीच में किनारा चाहिए, ऐ धीमा मुझे बस इतना सहारा चाहिए। हे अंधेरों में जैसे चिराग रहे, ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। एक ही जगह साचा सारे संसार में, सब कुछ मिल जाता है तेरे दरबार में।
सोया हुआ नसीब फिर से जाग जाता है, भूत भविष्य वर्तमान सब संवर जाता है। साजो सिकंदर न दुनिया का कमाल दे, ऐ धीमा मेरी झोली में इतना ज्ञान डाल दे। हे चाहे धन और दौलत ना पास रहे, हे चाहे धन और दौलत ना पास रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। जिसको भी मेरे धीमा तुझ पर एतबार है, उसके लिए मानो हर दिन एक त्योहार है। तू ही धीमा बोला है, तू ही धीमा मौला है, किसी ने मसीहा तुझको तो किसी ने नानक जी बोला है। तुझको आता देना धीमा, मुझको आता लेना, मेरे लिए धीमा बस इतना ही कर देना। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ 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 रहे।